then he is a gunda in the base of police. You are using state power. You are using state power for an unlawful gain. एक एक मेरी इस बात का जवाब। हाँ जी। अभी हमने इसने जो लिखित आवेदन दिया उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? क्यों उसको बुलाया जा रहा है बार बार एफआईआर करने के लिए? एफआईआर का क्या उसके और जो हुजूर उन्होंने जो पिटीशन दिया एफआईआर का उसकी कॉपी तो इसमें लगाया नहीं उन्होंने। ये आप उल्टा बस मत कीजिए। यू आर कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पोजीशन। हम तो समझ यू आर स्टेट, यू डोंट आर्गू लाइक एन एडवर्सेरियल लिटिगेंट। लिटिगेंट भाई आपकी प्राइवेट लाइन नहीं है इनसे, वो प्राइवेट रिस्पोंडेंट जब आएंगे तब देखेंगे। आप स्टेट हैं, आप अपने पोजीशन को बिल्कुल ऐसा रखिए जिसमें ये न झलके। हम पूछा हुजूर की एफआईआर अगर इसकी बातें ये सब सही है तो आप समझ रहे हैं ना, अगर ये बातें इन्वेस्टिगेशन की बात है, मैं यहाँ कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसको, बट दीज आर द मैटर्स विच आर गिविंग राइट्स टू कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। And when this information was given to the police, when one of your police officers, Nisha, had gone to that place, there are allegations against her, there are allegations against SHO. Why FIR was not lost? Why FIR was not lost? Answer me this question first. एफआईआर के लिए उनसे कहा गया हुजूर, एफआईआर के लिए उनसे पूछा गया, वो एफआईआर लॉन्च ही नहीं किया। अभी आपके मिस्टर प्रभुनाथ चौबे जो हैं इंस्पेक्टर, ही सेइंग ना कि आपका पेपर्स हमारे पास आया हुआ है, डिफरेंट जगह से सब आया है आपका, तो वही डिफरेंट जगह वाला तो यहाँ क्यों लगा नहीं हुआ एफआईआर रजिस्टर हुआ? फिर ये तो है ही हुजूर, यहाँ लगा हुआ है। एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर पेपर आया हुआ था, नहीं ये पेपर एक आया हुजूर, इसमें तो इन्हीं पे एलिगेशन लगाया कि जाकर चोरी कर लिया, जब ये गए नहीं वहां तो बहुत मुश्किल चीज है। इन पर एलिगेशन लगाया कि चोरी किए, जी हुजूर, वो तो इन्वेस्टिगेट होगा ना। एलिगेशन है कि जाकर के मारपीट किया गया उसके साथ, प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स ने उसके साथ असॉल्ट किया है उसको। एक चीज तो क्लियर है इतने सुनने से, ठीक है, उसको बाद में उसको क्लैरिटी देंगे, लेकिन प्राइमा फेसाई तो बिल्कुल क्लियर है कि साहब ये व्यक्ति पोजीशन में था इस प्रॉपर्टी के, ये व्यक्ति पोजीशन में था। तो इनकार कहाँ का जा रहा हुजूर? कहाँ अगर इनकार नहीं, जब खुद ही छोड़ के चले गए तो क्या कर सकते? आप केस मत बनाइए। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, डोंट अटैच योरसेल्फ विथ वन ऑफ द पार्टीज। द रेमिफिकेशन विल बी वेरी बैड if the police officers start acting in collusion with the persons who are indulging in unlawful activities, then that person no longer remains a police officer. Then he is a gunda in the base of police. Then he may fall in the category of a terrorist. You are using a state power. You are using a state power for an unlawful gain. There are serious allegations that, and you are admitting that yes, he was in possession. If he was in possession, then how he has been thrown out from that house? कहाँ फेंका? तो कहीं नहीं ना कि हम फेंका हुजूर, ये तो कहते ही नहीं है कि हम फेंका उसको, गए नहीं। मुश्किल है। आप जो है डिफेंड करने लगते हैं, जब एलिगेशन है कि उसको वहां से प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स ने 50 आदमी के साथ अटैक किया, उसने फोन करके बुला लिया मैडम को, तो आपने जांच करना था ना कि उसके फोन से मैडम को फोन आया है कि नहीं आया है। इनके फोन का जांच हुआ? कितने बजे की घटना है? इसमें तो लिखा हुआ 8 बजे की। 8 बजे की घटना है। आप चूंकि पुलिस की वर्दी में इसलिए आपकी जांच नहीं होगी क्या? ये सब स्थिति हो गई है। अब ये सब स्थिति हो गई है। ये पहला केस नहीं है। दिस कोर्ट हैज कम अक्रॉस सेवरल केसेज ऑफ दिस नेचर, जहां लैंड ग्रैबिंग, प्रॉपर्टी ग्रैबिंग बिल्कुल खुलेआम पुलिस की मदद से हो रहा है। इनकी संपत्ति की जरा जांच कराइए, SHO के।
इनकी संपत्ति की जांच कराइए, एंटी करप्शन ब्यूरो को हम कहते हैं इनकी जांच करने के लिए। ये अगर माफियाज के साथ इंडल्ज हो गए हैं और इस तरह से लोगों को खाली करवा रहे हैं मकान, तो बहुत जरूरी है जरा इनका वेयर अबाउट्स पता करना। SC/ST एक्ट के नाम पर धमकी दे रहे हैं। एलिगेशंस है, अगर यही एलिगेशंस किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट होगा तो FIR लॉज होगा कि नहीं होगा? इनके खिलाफ क्यों नहीं लॉज होगा? नहीं मटेरियल आएगा तो ठीक है, सैंक्शन नहीं होगा। अगर ये पाया जाएगा कि he has committed certain acts in discharge of his official duties, he has acted lawfully in discharge of his official duties, सैंक्शन नहीं मिलेगा इनके प्रोसिक्यूशन का। लेकिन किसी गुंडे को मदद करना, किसी व्यक्ति को मकान खाली में कराने में मदद करना, ये क्या डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है? वहां 197 CRPC का प्रोटेक्शन मिलेगा इनको। पब्लिक ऑफिसर को यही प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप किसी के साथ मिलकर के इन कॉनाइवेंस आप प्रॉपर्टी ग्रैबिंग में मदद कीजिए और आपके लिए फिर he may be prosecuted without sanction. There will be no need of sanction in such cases. तो ये मुझे बताइए कि FIR लॉस क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो मुझे शाम तक FIR चाहिए, मुझे शाम तक FIR चाहिए। आप मंगवाइए। और जो भी रिटर्न कंप्लेंट आया है इनका पिटिशनर का, that should be registered as a first information report immediately and inform this court. And these two officers as well as Mr. Chaube, they will not investigate those cases. I will issue certain directions to SSP right now, and their conduct will be examined by the senior police officers. आप मुझे बताइए 4 बजे। There are serious allegations. If those allegations are true, then that will have a wide ramification. सेफ्टी भी दिया है, 2 दिन से उनको धमकी मिल रही है। कोई आदमी आके बोलता है तुम्हारी हत्या हो जाएगी, वो डरे हुए। इसमें सर एक आवेदन उनसे दिलवा दिया जाता है FIR के लिए। आज दिलवा दिया जाए। कुछ नहीं, जो इंफॉर्मेशन है आवेदन पर FIR होता है क्या? आप क्यों इनके साथ अटैच हो जाते हैं? कुछ आपको बोलते हैं गलत सही, आप बिना कुछ टेस्ट किए हुए कोर्ट में बोल देते हैं। FIR के लिए क्या रिटन जरूरी है? कंप्लेंट तो कुछ बताएंगे। रोज आपके SI जो है इंफॉर्मेशन, जो अपने इंफॉर्मेशन पर FIR रजिस्टर करते हैं, वो क्या करते हैं? ओरल इंफॉर्मेशन इज नॉट एन इंफॉर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। क्या आप खान साहब, बार बार मैं आपको हुजूर कुछ बार मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप इनके साथ अटैच मत होइए। यू आर ए स्टेट लॉयर, यू हैव टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स। आप बिल्कुल इम्पार्शियल होकर के काम कीजिए। ये आपको वैसे ही कुछ बोलेंगे कान में और आप कोर्ट में बोल देते हैं उसको, विदाउट रियलाइजिंग कि यहाँ लॉ क्या है। रिटर्न दिलवा दीजिए। जब वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को बोल रहा है, टेलीफोन पर भी बोल रहा है, आपने सुना कि नहीं सुना कि मुझे मारा गया? वो बोल रहा है ना कि 50 आदमी मिल करके घुस गया घर में, मारा गया। निशा मैडम को बुलाया टेलीफोन से, वो आकर के मेरी वाइफ को जबरदस्ती खींच करके और पुलिस स्टेशन ले जा रही थी। मुझे पुलिस स्टेशन में ले जा करके बैठाया गया सुबह से शाम तक। कहाँ है उसका CCTV फुटेज? लाइए पुलिस स्टेशन का, वो सब डेट्स का फुटेज। पुलिस को क्या मतलब है इस सब केसेज में पढ़ने का? हाउ पुलिस इज टेकिंग अपॉन इटसेल्फ कि किसका मकान खाली कराना नहीं कराना। अब हम जरा सा बता दें हुजूर को फैक्ट्स, तभी कुछ बात होगा। हम फैक्ट्स तो हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे। इसमें हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे। मुझे पहले ये बताइए, देखिए बार बार आपको कर रहे हैं कि जब कोर्ट के नॉलेज में इस तरह की बातें आती हैं एक कॉमन सिटीजन के द्वारा, एंड स्टेट के माइट के अगेंस्ट लड़ना किसी को आसान नहीं होता है। क्या बोल रहा है वो आदमी?
कि एक ऑफिसर इंचार्ज जो होता है थाना का, उसको अपने एरिया में क्या पावर है हमको मालूम है। हम तो भागे चल रहे हैं डर से, क्योंकि इन्होंने धमकी दिया कि SC ST केस में तुमको फंसा देंगे। आप उस व्यक्ति की समझ रहे हैं बात? वो जान रहा है कि ऑफिसर इंचार्ज को क्या पावर है, वो फंसा देंगे। और यही चीज हम रोज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे फंसाया जा रहा है। और जरा इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए, कितना कमाए हैं वो भी पता लगना चाहिए, कहां कहां ये प्रॉपर्टी ग्रैबिंग करा रहे हैं। बताइए मुझे 4 बजे FIR करा।